अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JK Boss Learning Academy. And today we are here with NCERT book of class 9th and the chapter being surface area and volumes. And today we are covering the first topic, that is surface area of right circular cone. So यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है राइट सर्कुलर कोन का. अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाए. This is the right circular cone. This is the slant height of the cone and this is the perpendicular height and this is the radius. So पहला जो टॉपिक इसमें जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. हम कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का किस तरह निकालें. कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, अगर ये हम कोन दिखा, ये जो कोन है, इतना वाला हिस्सा इसका कोन है, तो ये जो ये वाला एरिया है दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. ये वाला एरिया, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर एल. एल मैंने पहले ही बोला, दिस इज स्लॉट हाइट, और इज द रेडियस एंड एट इज द हाइट. तो कर्व्ड सरफेस में हमें यूज़ होता है पाई आर एल. पाई इज 22/7, आर इज रेडियस एंड एल इज द स्लॉट हाइट. कभी कभार हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एल भी दिया होगा और भी दिया होगा, तो पाई का वैल्यू तो हमें पता ही है. कभी हमें हाइट दिया होगा तो उस टाइम हमें स्लॉट हाइट निकालना पड़ेगा. स्लॉट हाइट के लिए फॉर्मूला है एल इज कॉल्ड √r² + h². उसके बाद यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने जो फॉर्मूला है वो तो हमें मिला पाई आर एल. अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल एल प्लस आर. पाई आर एल एल प्लस आर. यहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7, आर इज द रेडियस. अगर डायमीटर दिया होगा, एट द टाइम डायमीटर विल बी डिवाइडेड बाई 2 टू गेट द रेडियस. एल इज द स्लॉट हाइट and r is the radius, as I already said. So the total surface area of cone is equal to pi r l l plus r. ठीक है. उसके अलावा इसमें है वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू 1/3 pi r² h. यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 जाता है. सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम है पाई r² h, और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1/3 पाई r² h. तो जो वॉल्यूम निकालना है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h. आपको वैल्यूज दिए होंगे, रेडियस का भी दिया होगा, हाइट का भी दिया होगा. यहाँ पे स्लॉट हाइट नहीं यूज़ होता है, यहाँ पे हम हाइट यूज़ कर रहे हैं, 1/3 पाई r² h. तो इन तीन फार्मूलाज का अभी हम यूज़ करेंगे. एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इन तीन का यूज़ करके हम जो पहला जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. तो डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस तो निस्ब होगा 10.5 डिवाइड 2, दैट इज इक्वल टू 5.25. ठीक है. और यहाँ पे स्लॉट हाइट दिया है, स्लॉट हाइट इज L एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर है. ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर है पाई आर एल. पाई इज 22/7, आर इज 5.25 एंड स्लॉट हाइट इज 10. तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज 22 × 525 × 10 डिवाइड 7 इंटू, यहाँ पे पॉइंट था, डेसिमल को ख़त्म किया और 2 0. 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा 100.
तो इसको 7 1 जार 7 7 7 7 जार 49, 3 इसको 7 5 जार 35, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 2 1 जार 2, 2 11 जार। तो ये आएगा 11 5 जार 55, 11 1 जार 11 और 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। तो बेटा ये जो एक क्वेश्चन हमने किया है, आपने इस पे गौर फोर्स किया होगा, ये आपको समझ भी आया होगा। तो बाकी और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक का बटन है उसको हिट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके फैज़याब हो जाए। थैंक यू। सलाम।